हेलो बच्चों, आप सब ठीक ठाक से होंगे और हमें उम्मीद है कि मेरे लाडले पढ़ रहे होंगे। और आपको और आपके सभी अभिभावक को तहे दिल से अपना एसपीसी चैनल के तरफ से नमस्कार। तो लाडलो, हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में कुछ लेक्चर देख चुके होंगे, 1 2 3। आज हम लोग आगे के लेक्चर देखने वाले हैं लाडलो। तो देखो, एक गुरु मंत्र होता है बच्चों के लिए कि सफलता की सीढ़ी ना, रोज का अभ्यास सफलता की सीढ़ी होती है। इसीलिए लाडो, रोज अभ्यास कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको उसी तरह से पढ़ना है मेरे शेष श्रेणी, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिएगा ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ऊपर चले जाइएगा। एक दिन बहुत ज्यादा, एक दिन बहुत कम, एक दिन कुछ भी नहीं पढ़िएगा तो वैसे आप सक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए, हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का आगे के लेक्चर देखने वाले हैं शेष श्रेणियों। तो ध्यान से देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले हमने पढ़े थे कि वस्तु, वास्तविक वस्तु और काल्पनिक वस्तु। लेकिन आज हमने पढ़ने वाले प्रतिबिंब, कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलो हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में बच्चों, ठीक है। इमेज है क्या, प्रतिबिंब होता क्या है, आज इसी सब चीज के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मेरे श्रेणियों, यहाँ पे हम लोग का थ्योरी का ही नाम है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इमेज। तो देखो बच्चों, प्रतिबिंब कहते क्या, कोई अगर वस्तु ऐसे है और उसका कहीं मतलब परछाई या उसका मतलब रूप कहीं दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो पढ़ते हैं। कहता किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, कहता है कि प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, कहता है जिस बिंदु पर संसरित होती है या उस बिंदु से अपसरित होती है या होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं मेरे शेष श्रेणियों कि आ रही प्रकाश की किरणें किसी एक खास बिंदु से प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या संश्रित होकर या असंश्रित होकर, उसी वस्तु का जो हम लोग रूप देखते हैं लाडलो, उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब होते कितने तरह के हैं। तो प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्य रूप से मेरे शेष श्रेणियों दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के होते हैं। तो देखो, एक पहला प्रतिबिंब का नाम है लाडो हम लोग को वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जो प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, ऐसा प्रतिबिंब जो प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद के कारण, किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद के कारण बनता है, उसे रियल इमेज कहते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आ रही प्रकाश की किरणें जब प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, नहीं तो किताबी भाषा है। आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन प्रतिबिंब कहते हैं, वही लिखा हुआ है मेरे लाडला कि वैसा प्रतिबिंब जो, वैसा प्रतिबिंब जो प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद के कारण बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे कौन प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक। कुछ वास्तविक प्रतिबिंब की खूबियां होती है, वो नोट्स में हमने लिख दिए हैं। तो देखो, कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब, कहता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है लाडो, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। उसके बाद दो में है बच्चों कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। मतलब लिखा है कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है।
वास्तविक प्रतिबिंब में जो भी प्रतिबिंब बनेगा लाडलो वो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा बात कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर बिल्कुल उतारा जा सकता है। और चौथा बोलता है लाडलो कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। देख लो जैसे इमेज इन्हें से पेंट करे दर्पण, इन्हें वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनल है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। उसके बाद आते हैं लाडलो हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज में। तो बोलता है ये लाडलो कि जब प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती है परंतु प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ऐसे किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे लाडलो काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग सीख गए कि किसी खास बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे लाडलो हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब के भी दो तीन बातें हैं, उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है मेरे परिंदों, मेरे शेर श्रेणियों, वो कहता है कि काल्पनिक कटानों से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दो में बोलता है मेरे शेर बहादुर कि यह प्रतिबिंब हमेशा, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तीसरा में बोलता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, काल्पनिक प्रतिबिंब को लाडलो कभी भी पर्दे पर बिल्कुल नहीं उतारा जा सकता है। कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चलो आगे समझते हैं। मान लो बच्चों कि यह एक समतल दर्पण है जो इस तरफ से पेंट किया हुआ है, ये हम लोग को लाडलो समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। एक प्रकाश की किरण ऐसे आया, ठीक है, प्रकाश की किरणें ऐसे आया और जब यहां मान लो कि पेंट करल है, एक प्रकाश की किरणें ऐसे गया, इधर पेंट करल है तो उधर पार नहीं होगा, तो परावर्तन ऐसे इस बिंदु पर आया, ये भी पार नहीं हुआ तो इस बिंदु पर आया, तो जिस बिंदु पर मिल रहा है इसको बोलेंगे लाडलो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। और इधर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रतिबिंब इधर इधर इसको प्रतीत हो रहा है लाडलो, इसलिए हम बोलते हैं इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। कौन प्रतिबिंब, मतलब लाडलो यहाँ पे लिख दिए एक बात कि वास्तविक वस्तु से काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अगर वास्तविक में वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, ठीक है। और काल्पनिक वस्तु से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या काल्पनिक वस्तु रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक वस्तु से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कितना आसान होता है ना प्रतिबिंब। तो लाडलो इस थ्योरी को आप लोग को कंप्लीट करना है, इसका उपयोग और बहुत सारा चीजें होती है वो हम लोग लाडलो आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिलता है या सीख मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। थैंक यू बच्चों, बाय।